स्मार्ट पढ़ाकू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में, जिसे निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस किया है 18 सितंबर 2024 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आता है, और इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो फैमिली जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये उनके बारे में है। तो ये स्कीम बच्चों के लिए है, पेंशन स्कीम जो बच्चे 18 ईयर्स के नीचे है। इसे निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है, और ये यूनियन बजट जो 2024-25 को हुआ था 23 जुलाई को, उसमें भी इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, और उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि आप साल में कम से कम 1000 रुपये भर के इसे शुरुआत कर सकते हैं, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर पीपीएफ में आप सालाना मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही भर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई अपर लिमिट नहीं है। और ये स्कीम जो डिजाइन किया है वो ऑपरेट पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 से कम है तो वो माइनर कहा जाता है उन्हें। तो इसके लिए ये स्कीम जो स्टार्टिंग में जब ये ओपन हो जाएगी तब ये बच्चे इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी बच्चे 18 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्कीम को एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद जब भी वो मेजर हो जाएंगे तब वो उनके हिसाब से इस स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है एनपीएस सब्सक्राइबर्स वो कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। ऑर्फन चिल्ड्रन जो बिलो 18 ईयर्स है, यहाँ पे उनके जो गार्डियन है वो उनके बिहाफ में ये ओपन करेंगे। और जो चिल्ड्रन जो ऑर्फनेजेस में है, चाइल्ड केयर में इंस्टीट्यूशन है, दोज लिविंग विद गार्डियंस। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ की क्या क्या जरूरत है? तो सबसे पहले केवाईसी जरूरी है गार्डियंस की, क्योंकि वो बच्चों के बिहाफ में वो अकाउंट ओपन करेंगे। तो उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कार्ड है। डेट ऑफ प्रूफ ऑफ माइनर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, पैन भी होता है माइनर का, और पासपोर्ट होता है। अगर वो एनआरई एनआरओ अकाउंट है तो उनका वो होना चाहिए, अगर गार्डियन एनआरआई है तो। या फिर द अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू रजिस्टर्ड पॉइंट्स, जैसे कि ये अकाउंट्स कहीं भी खोल सकते हैं जो जहाँ पे रजिस्टर्ड पॉइंट्स है, जहाँ पे ये एनपीएस स्कीम की सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि मेजर बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिसेस हो गए, पेंशन फंड्स ऑफिसेस हो गए, और इसे बोथ ऑनलाइन और फिजिकल मोड में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या क्या है? तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट चॉइस है वो है मॉडरेट लाइफ साइकिल, जिसमें 50% जो आपके जो पैसे आप उसमें डालते हो, तो जो फंड मैनेजर्स है वो आपके पैसे 50% इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑटो चॉइस है, जो गार्डियन चूज कर सकते हैं उनके हिसाब से, अगर उनको एग्रेसिव करना है तो 75% आपके पैसे जो इक्विटी में लग जाते हैं, मॉडरेट में 50% है, और कंजर्वेटिव यानी कि हमें सेफ रहना है, स्टेबल रहना है ज़्यादा, कि हमें इच्छा नहीं है रिटर्न्स की, तो उनके पैसे है वो जो 25% इक्विटी में रखे जाते हैं। एक्टिव चॉइस है इसमें, जैसे कि गार्डियंस एक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं एलोकेशन फंड्स 75% होना चाहिए, कॉर्पोरेट डेप्थ में 100% डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी डाल सकते हैं, और पेंशन फंड सिलेक्शन जो है वो कोई भी एक उन्हें यूज करना है गार्डियन को, जो पेंशन फंड्स रजिस्टर्ड है अंडर पीएफआरडीए में। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले बच्चों को अगर उनके बचपन से ही अगर पैसे सेविंग्स किए जाए तो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा उन्हें, कंसिस्टेंट एक पेंशन मिलती रहेगी उन्हें। गारंटेड पेंशन जो है 1000 से स्टार्ट हो जाएगी 5000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें 1000 पर चाइल्ड है, ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी देखेंगे, शायद भविष्य में वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ऑप्शनल टॉपअप कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं इंडिविजुअल, और फाइनेंशियल फ्यूचर सपोर्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब भी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, एक मॉरल सपोर्ट भी हो जाता है। तो इसके की फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स यही है कि ये नेशनल पेंशन स्कीम का आर्किटेक्चर है, लो कॉस्ट है, पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इसे देख रेख करेंगे इसकी।
तो लिमिटेशंस क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1000 पर ईयर है, बाकी सब पेरेंट्स को उनकी जेब से भरना है। इसमें जैसे कि एनपीएस में जो स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14%, और अभी जो नया उन्होंने यूपीएस किया है इंट्रोड्यूस, उसमें उन्होंने तकरीबन कुछ 18.5% कहा गया है। तो इसमें जो रिटर्न्स है वो मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस में है। अगर समझिए कि मार्केट अगर आने वाले फ्यूचर में अगर नीचे चला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी नीचे रहेंगे, उसमें आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखा जाए तो एनपीएस का है तो 75% इक्विटी लिमिट है, और वात्सल्य में रिटर्न कुछ अराउंड 10% ही कहा गया है। और नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है विड्रॉल ऑप्शंस में भी। तो विड्रॉल एग्जिट के बारे में बात करते हैं। अगर इनकेस डेथ हो जाए, विड्रॉल करना है तो कैसे? तो विड्रॉल कर सकते हैं अप टू 25% जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं आफ्टर लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब जब से ये अकाउंट ओपन हुआ है उसके 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपने जितने भी पैसे डिपॉजिट किए वो तो लॉक हो जाएंगे, और उसके बाद आप सिर्फ 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी फॉर एजुकेशन, स्पेसिफिक इलनेस और डिसेबिलिटी के लिए। वो भी आप पूरे लाइफ टाइम में 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर अपने अकाउंट ओपनिंग से लेके आगे के 3 ईयर्स तक अगर अपने 1 लाख लग रहते हैं, 1 लाख अगर रुपीज़ आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो आप इसमें से सिर्फ 25% यानी कि 25,000 तक ही निकाल सकते हैं एजुकेशन पर्पस, स्पेसिफिक इलनेस और डिसेबिलिटी के लिए। और अपॉन द एज ऑफ 18 तो ये ऑटोमेटिकली एनपीएस टीयर 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। और एग्जिट अलाउड है जब 18 ईयर्स की एज हो जाएगी उस बच्चे की। और कॉर्पस अगर मोर देन 2.5 लाख है तो सिर्फ 80% ऑफ कॉर्पस ही यूटिलाइज किया जाएगा एन्युटी के लिए, और 20% ही उन्हें मिला जाएगा एज अ लमसम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉर्पस है 3 लैक्स तक है, ठीक है, तो 80% जो है 3 लैक्स का 80% होता है 2,40,000, वो कॉर्पस यूटिलाइज किया जाएगा परचेज ऑफ एन्युटी के लिए, और उसमें जो बचा कुचा 20% यानी कि 60K है, यानी कि 60,000 है, वो एज अ विड्रॉ लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और अगर कॉर्पस अमाउंट जो आपकी अमाउंट जमा हुई है अप टू द एज ऑफ 18, अगर वो 2.5 लाख तक ही है या फिर उससे कम है, तो आप पूरा फंड निकाल सकते हैं एज अ लमसम। अगर डेथ हो जाती है तो जितने भी पैसे हैं वो पूरे पैसे मिल जाते हैं उनके गार्डियन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।